ऑटिस्टिक व्यक्तियों की शैक्षणिक उपलब्धियां अलग होती हैं। उनमें से कुछ वास्तव में पढ़ाई में इतनी अच्छी तरक्की करते हैं कि वे कॉलेज पहुंचकर दूसरों के साथ डिग्री हासिल करने में कामयाब रहते हैं। कुछ के सीखने के चरणों में एक निश्चित अवधि के बाद तरक्की होती है। कुछ की पढ़ाई वर्णों और संख्या से शुरुआती पाठों से आगे नहीं बढ़ पाती। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें उनके लिए थोड़े समय के लिए भी ध्यान केंद्रित करना वास्तव में कठिन हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होना, अपनी रुचि के अलावा कि किसी भी अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दे पाना। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे की रुचि हवाई जहाज और ट्रेन में है, तो हमारे लिए उसे हवाई जहाज और ट्रेनों के अलावा किसी और चीज पर ध्यान दिलवाना मुश्किल होता है। पाठ को पढ़ने और उसका अर्थ समझने में भी उन्हें परेशानी होती है। इन कठिनाइयों के कारण उनका शैक्षणिक अभ्यास अच्छी तरह नहीं हो पाता है। बातचीत के शुरुआती सालों में कुछ सुझाव बच्चों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने बच्चे के सीखने के तरीकों को पहचानने की कोशिश करें। उनमें से कुछ देखकर सीखते हैं और उनमें से कुछ सुनकर सीखते हैं, यानी वे सुने हुए निर्देशों से बहुत अच्छा सीखेंगे। उनमें से कुछ तब और भी बेहतर ढंग से समझते हैं या सीखते हैं जब उनके पाठ में बहुत सारे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। आपको यह पहचानना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे सीखना पसंद करता है और फिर आप उसके अनुसार उसे सिखाने के लिए निर्देशात्मक सामग्री तैयार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखित और बोले जाने वाले शब्दों के साथ उनके साथ चित्र होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि उनमें से कुछ देखकर सीखते हैं। हर कदम को सामान्य रखें। सामान्यीकरण बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे ने किसी पाठ्य पुस्तक से गोल आकार बनाना सीखा है, तो उसे दिखाएं कि सुने हुए निर्देशों और लॉलीपॉप भी गोल आकार की होती है। यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को अपने आप नहीं आ सकता। हमें निरंतर प्रयास करके बच्चे को सामान्य उदाहरणों से समझाना होगा। अब एक और मुद्दा, सीखने के माहौल को उनके ग्रहण करने के हिसाब से रखना। उदाहरण के लिए, बीन बैग और शोर कम करने वाले हेडफोन का उपयोग करें। मध्यम लाइट और सामान्य रंग के साथ उनके अनुकूल माहौल बनाना। यह भी बच्चों को उनकी पढ़ाई में बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। और अंत में, सीखने के शुरुआती वर्षों से ही सीखने की तैयारी के ऊपर ध्यान दें। सीखने की तैयारी से मतलब है ध्यान केंद्रित करना, साथ में ध्यान देना, बैठने की सहनशीलता और अनुपालन करना। थोड़ी देर बाद वीडियो में हम आपके बच्चे के ध्यान को बेहतर बनाने के लिए कुछ गतिविधियों को देखेंगे जिन्हें किया जा सकता है। अगर बच्चे की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के बाद इन सभी सुझावों के बावजूद उसकी गतिविधि में काफी सुधार नहीं दिखता है, तो हम इस विषय पर कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले, अपने बच्चे को पारंपरिक तरीकों से सिखाई हुई चीजों का उपयोग क्रियात्मक शिक्षण के दौरान करें। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे ने शुरुआती अंकों को सीख लिया है तो उन्हें उसकी समझ है, तो हम उन्हें समय बताने, पैसे गिनने, साधारण हिसाब करने या किचन में चीजों की नापतोल करने के लिए उनकी समझ का प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि यदि बच्चे की कोई रुचि है जो कि उसके लिए बहुत ही खास है, तो हम उसे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। हम बच्चे को उस विशेष विषय पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं ताकि उसे उसमें उत्कृष्टता प्राप्त हो सके। यह कोई भी विषय हो सकता है, जैसे भूगोल, चित्रकला, कविता या कंप्यूटर।
हमें इनके विशिष्ट ऑटिस्टिक लक्षणों की तलाश करना है, जैसे किसी बात को बार बार दोहराते रहने की आदत। हम हर चीज का पूरा ध्यान, फोटोग्राफिक स्मृति आदि। हमें बच्चे को नया कौशल सिखाने के लिए इनका प्रयोग करना है। यह फिर से आर्ट से लेकर कंप्यूटिंग तक कुछ भी हो सकता है। अब हम सीखने की तैयारी वाले लक्षणों पर वापस जाते हैं, जो ऑटिज्म से नए नए पहचाने गए बच्चों के माता पिता के लिए एक सामान्य चिंता का विषय है। इनके लिए अपने बच्चे का ध्यान आकर्षित कर पाना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर हम उन्हें यह कहते हुए सुनते हैं कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, वह 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठता है। वह वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। समस्या में ही समाधान है। बच्चे से अपेक्षा करना बच्चे के अपनी दुनिया से बाहर आने और आपसे जुड़ने का इंतजार करने के बजाय, या यहाँ तक कि बच्चे को अपनी दुनिया से बाहर आने के लिए मजबूर करने के बजाय, क्या हम उसकी छोटी सी दुनिया में जाने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ उसे क्या अच्छा लगता है, उसे वहाँ क्या रुचिकर लगता है, जो उसे उसकी पसंद से बहुत मजबूती से जोड़ता है। और जब हम उसकी पसंद में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो हम उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम आपके बच्चे के ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कुछ गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। अब हम कुछ चीजों का उपयोग करेंगे। मैंने प्ले डो और पानी ले लिया है। ये 2 चीजें हैं जिनसे ज्यादातर बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हम कुछ क्रियाकलापों पर चर्चा करेंगे जो हम इनमें से प्रत्येक के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्ले डो से। हम बाजार से प्ले डो ले सकते हैं, लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं है तो हम मैदा और आटे के साथ घर पर प्ले डो बना सकते हैं। इनमें हम कोई भी रंग मिला सकते हैं। आपका बच्चा इसे कैसे पसंद करेगा, इसके आधार पर आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इसे थोड़ा गीला पसंद करता है तो हम इसमें और भी पानी मिला सकते हैं, और वे सभी तरीके से आपके बच्चे की पसंद के अनुसार कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ मजेदार क्रियाकलापों पर जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले डो की एक बड़ी बॉल बना सकते हैं। उसके अंदर जो भी छोटे छोटे खिलौने आपके बच्चे को पसंद हैं छुपाएं और अपने बच्चे को पता लगने दें। थोड़ी देर उसके साथ खेलें और शायद वह जान ले। फिर उसे खोलकर अंदर छिपे खिलौनों को बाहर निकाल दें। एक और चीज जिसे हम आजमा सकते हैं वो है प्ले डो की एक बॉल बना लें और उसे चपटा करें। उस पर डंडियां या टूथपिक या प्लास्टिक स्ट्रॉस के टुकड़े रखें। यह आपके बच्चे को थोड़ी देर के लिए ध्यानपूर्वक व्यस्त मगर चौकन्ना भी रखेगा। एक और मजेदार गतिविधि यह भी हो सकती है। प्ले डो के इन छोटे टुकड़ों को लें, इसे अपने बच्चे पे रखें, उसके ऊपर दबाएं और उसे अपने साथ खुश होने दें। उन्हें यह बहुत अच्छा लग सकता है। फिर एक और गतिविधि आजमा सकते हैं, वो है प्ले डो को एक लंबे भाग में रोल करके इसे एक लंबा तार नुमा होने का अभिनय करें। इसे कुंडली नुमा बनाएं, चपटा करें, प्लास्टिक के चाकू से काटें और बच्चे को बताएं। विकल्प अनेकों हैं। अब प्ले डो गतिविधि के बाद हम पानी के खेल में आते हैं। फिर से हम बहुत सारे विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। एक फव्वारा बोतल में रंगीन पानी भरें और टेबल पर रखे हुए या दीवार पर चिपके हुए सफेद पेपर पर फुहार करें। एक और विकल्प जिसे हम आजमा सकते हैं वो है पानी से भरे हुए बर्तन में एक खाद्य रंग की बूंदों को थोड़ा थोड़ा करके बार बार डाल सकते हैं। बच्चे के साथ इस गतिविधि का मजा लें ताकि वह भी खुशी जाहिर कर सके। बड़े बर्तन में रंगीन पानी तैयार करने के बाद आप इसे अलग अलग तरह से पारदर्शी बर्तनों में भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वे एक ही साइज के हों। यह संकरी या चौड़े मुंह वाली बोतल हो सकती है। यह एक मनोरंजक गतिविधि है जो हम कर सकते हैं। हम इसमें चमक भी मिला सकते हैं और इसे और मजेदार बना सकते हैं। एक और एक्टिविटी हम सोच सकते हैं। एक चपटा बर्तन लेकर उसमें पानी भरना और उसमें छोटे छोटे खिलौने डालकर फ्रीजर में रखना। अब इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसे बाहर निकाल सकते हैं और फिर एक चम्मच द्वारा बच्चे को इसे तोड़ने दें।
उसकी सतह को तोड़ने दें और उसे उसमें से छोटे खिलौने निकालने दें। यह एक और मजेदार गतिविधि है जिसमें बच्चा मजे कर सकता है। पानी को सोखने के लिए एक बड़ा स्पंज या कपड़े का उपयोग करें और कुछ दूर चलकर पानी को दूसरे बर्तन में निचोड़ें। अब जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हों, हमने जो भी गतिविधियां की हैं, वे बहुत ही साधारण खेल गतिविधियों की तरह दिखती हैं। हम जानते हैं कि यह ध्यानपूर्वक तैयार की गई खेली जाने वाली गतिविधियां हैं। सब कुछ पहले से तैयार रखें। सब कुछ सुविधाजनक तरीके से पास में रखें ताकि बच्चे को छोड़कर सामान लाने के लिए इधर उधर न जाना पड़े। सब कुछ आसपास और तैयार रखें। एक और बात जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वह है अपने बच्चे के सुधार की जानकारी रखना। यदि आपका बच्चा किसी दिन या आज 1 मिनट के लिए किसी गतिविधि के माध्यम से बैठा है, तो हम अगले दिन उसके ध्यान में थोड़ी बेहतरी देख सकते हैं। जब तक कि हम उसको ध्यान से नहीं देखते, हम बेहतरी का हिसाब रखने में कामयाब नहीं होंगे। अगला दिन 15 या 30 सेकंड अधिक हो सकता है, इसलिए हमेशा तरक्की पर ध्यान देते रहें। एक और बात जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वह यह है कि हम इनमें से किसी भी गतिविधि में कम से कम एक शब्द को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, देना या लेना, रोल करना, खोलना, निचोड़ना जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। गतिविधि के दौरान हम इनमें से किसी भी शब्द का दोहराव कर सकते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में रहे, लेकिन बच्चों को इनमें से कुछ भी बोलने के लिए मजबूर ना करें। और एक बात है, अपने बच्चे को प्रसन्न करना और वह भी इस तरीके से पेश आना कि बच्चा समझे कि सब उसे प्यार करते हैं और उसे समझने के लिए उसके पास लोग हैं। धन्यवाद।